हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में और क्या पॉजिटिव न्यूज आ रही है चाइना के क्रिप्टो बैन के बाद भी, और कौन कौन सी नई कंट्रीज नए नए मेथड्स अडॉप्ट करने वाली हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिकॉज आज की वीडियो के बाद आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्या चल रहा है लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज इस वीडियो को पहले ही लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन तो डेफिनेटली दबाएं। और अब हम आपको अपडेट्स देते हैं हमारे कंपटीशन के बारे में, जिसमें आप जीत सकते हैं 1000 रुपीज डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। ये कंपटीशन हमने लाइव कर दिया था और आप लोगों ने हमारे साथ अपने अमेजिंग वजीरेक्स के पोर्टफोलियोज शेयर किए थे, जो हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रीशेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियोज को ढूंढकर उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करें और सबसे ज्यादा जिसके लाइक्स होंगे उन्हें ही मिलेंगे 1000 रुपीज इनटू देयर अकाउंट, और इसके साथ साथ CTT टोकन्स आपके क्रिप्टो ट्रेनर एप्लीकेशन में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में। सबसे पहले जो हाल ही में लेटेस्ट न्यूज आ रही है मार्केट में, वो तो यही है कि कैसे चाइना ने, उनके सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसीज पे फिर से बैन लगा दिया है, फिर से उन्हें क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को इलीगल ठहरा दिया है। और जहां चाइना ने ये क्रिप्टो करेंसी फिर से बैन कर दी है, तो वहां के लोग तो अब यही बात कर रहे होंगे कि No more crypto trading, no more Bitcoin mining. China is back with another ban. और ये जो बैन है वो सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग को ही कवर नहीं करता, उन इंडस्ट्रीज को भी कवर करता है जो क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट भी कर रही हैं। चाहे वो न्यूज आउटलेट्स हो, चाहे वो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी सर्विस हो, या कोई भी टोकन लॉन्चेस हो, इन सब में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब ऑपरेट नहीं कर सकती चाइना के अंदर। उनके बैंक ने इसे एकदम इलीगल ठहरा दिया है। और इसमें जो वर्स्ट हिट क्रिप्टो करेंसीज थी इस बैन के बाद, वो थी ह्यूबी टोकन और ओकेबी, जो कि इनके चाइना के एक्सचेंजेस की नेटिव करेंसीज थी। और अगर हम इनके परसेंटेज डाउनफॉल की बात करें तो ह्यूबी टोकन 52.64% से नीचे गिर गया था, और ओकेक्स का जो ओकेबी टोकन था वो 43.87% से नीचे जा पहुंचा। और ये जो लेटेस्ट बैन है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के लिए तो काफी नेगेटिव साबित हुआ, लेकिन वहीं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के लिए ये कहीं ना कहीं बुलिश साबित हुआ। और ऐसे ही एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का टोकन जिसका नाम है DYDX, वो पिछले एक हफ्ते में चाइना के बैन के एक हफ्ते के अंदर अंदर वो 80% से इंक्रीज हो गया। और इसका कहीं ना कहीं रीजन चाइना का बैन ही था, क्योंकि लोग जो है वो अब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को प्रेफर करेंगे, ना कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो अब वर्क ही नहीं कर पाएंगे चाइना के अंदर। और यही एक टोकन था DYDX जो 80% से इंक्रीज हुआ। और अगर हम सिर्फ मंडे का इनका प्राइस बताएं तो वो $26.50 था, और एक हफ्ते पहले ये सिर्फ $13 पे ट्रेड कर रहा था। इसके बाद $4.3 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो DYDX एक्सचेंज पे ट्रेड हुई थी, और काफी बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो जहां ये थी चाइना के बैन की न्यूज और कैसे इस पे अलग अलग एक्सचेंजेस पे इफेक्ट आया, अलग अलग टोकन्स पे इफेक्ट आया, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है एल साल्वाडोर में, जिसने हाल ही में इसी महीने सितंबर में लीगल टेंडर बना लिया था बिटकॉइन को। उनके प्रेसिडेंट के लेटेस्ट ट्वीट के हिसाब से उन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग के लिए एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। और जहां एल साल्वाडोर में बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक वहां के लोग तो अब यही कह रहे होंगे, बदले जो भी रूल्स गवर्नमेंट तो रिस्क संभालने होंगे। वो जियोथर्मल एनर्जी को यूज करते हुए बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। ये वही एनर्जी है जो वो वॉल्केनोज से यूज करेंगे, और उसको यूज करते हुए इस एनर्जी जो है जनरेट होगी वो बिटकॉइन की माइनिंग में यूज होगी। और इनके प्रेसिडेंट ब्यूकेले ने ये जून में ही कह दिया था कि उनकी जो एल साल्वाडोर की स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ला जियो है वो बहुत ही चीप, 100% क्लीन और 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करती है फ्रॉम द जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स। और इसमें जीरो एमिशन एनर्जी भी इसे कहा गया है, और यही एनर्जी यूज की जाएगी बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। तो जहां ये थे एल साल्वाडोर के अपडेट्स, हम आपको बताते हैं कि इंडिया में हुए एक सर्वे का क्या रिजल्ट था, कि कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स इंडिया में हैं, क्या उनकी प्रोफाइल्स है, कौन कौन सी सिटीज से वो
जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या इनके एज गैप्स जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। ये स्टडी जो है ये क्लेम करता है कि 83% अर्बन इंडियंस जो है अवेयर है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और उन 83% में से 16% ही है जो ओन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज। अगर हम आपको बताएं कि किस एज ग्रुप के बीच में जो ये सर्वे है वो कंडक्ट किया गया था, तो ये सर्वे 21 to 55 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में कंडक्ट हुआ था बिटवीन डिफरेंट सिटीज। इन सिटीज के नाम है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, जयपुर एंड लखनऊ। इन सब सिटीज के लोगों को इंटरव्यू किया गया था इस सर्वे के लिए, और इसके रिजल्ट से हमें पता चला कि कैसे सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका एज ब्रैकेट है 21 इयर्स टू 35 इयर्स। और अगर हम आपको बताएं कि टॉप 5 प्रेफर्ड क्रिप्टो करेंसीज इंडिया की कौन सी थी इस सर्वे के बाद, तो 75% था बिटकॉइन का शेयर। उसके बाद 47% लोगों ने कहा कि वो डॉजकॉइन में भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉजकॉइन में इन्वेस्टर्स जो है, जो ट्रेडर्स हैं डॉजकॉइन के, वो तो एक ही चीज कह रहे होंगे, So high, Dogecoin will reach the sky. इथेरियम 40%, बाइनेंस कॉइन 23% और रिपल्स XRP वाज एट 18%। अगर हम आपको बताएं कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस सिटी में से थी, तो दिल्ली वाज द आंसर। कि दिल्ली के लोग 21% रिस्पोंडेंट्स दिल्ली के जो थे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे, फॉलोड बाय मुंबई एट 17%, बैंगलोर एट 12%, हैदराबाद एट 7% एंड पुणे एट 6%। यानी कि ये टॉप 5 सिटीज हैं इंडिया की जहां से सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट देखी गई है। और जब इनसे पूछा गया कि ये कौन से एक्सचेंज को यूज करते हैं, तो 3 सबसे फेमस आंसर्स ये थे कि वजीरेक्स, ज़ेपपे और कॉइनस्विच जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं बाय ऑल दीज यूजर्स, बाय ऑल दीज इंडियन यूजर्स, जब भी वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। तो ये थे इंडिया के सर्वे के रिजल्ट्स। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स, जिसका नाम है IOST। और IOST की जो नई पार्टनरशिप है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। इन्होंने ऑफिशियल पार्टनर बना लिया है NFT जापान इनकॉर्पोरेशन को, और इसी में IOST नोड्स जो है वो रन करेंगे रिजन FC के साथ। और टुगेदर जो है ये दोनों कोलैबोरेशन करने के बाद नए नए चीजें लेकर आएंगे IOST के सब यूजर्स के लिए, और ये कोलैबोरेशन जो है वो जल्द ही लाइव भी हो जाएगी। और इनकी ऑफिशियल पार्टनरशिप जो है वो इन्होंने ट्विटर पे अनाउंस की थी। और इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं एल्गोरैंड के भी अपडेट्स कि कैसे उनका डिसाइफर जो इवेंट है वो आने वाला है नवंबर 29 और 30 में, जो होल्ड किया जाएगा मियामी में, और आप इसकी ऑनलाइन टिकट्स जो है वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो पार्ट लेंगे, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में वो बताएंगे, और इनके फ्यूचर के यूज केसेस को भी डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। और आप जल्द से जल्द इनकी टिकट जरूर बुक कर लीजिए, बिकॉज इनके सेकेंड ड्रॉप ऑफ टिकट्स भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, क्योंकि इनके जो लेटेस्ट स्पीकर्स अनाउंस कर रहे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि लोग जैसे ही इनकी टिकट्स लॉन्च हो रही है तो वो खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो प्लीज इनकी टिकट्स जरूर खरीदें। इस इवेंट का नाम है डिसाइफर, और ये होस्ट किया जा रहा है मियामी में, और ये जो है एल्गोरैंड जो है इसके पीछे जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड से कि फाडल्स बीटा अब अपने मेन नेट पर लाइव है, यानी कि आप इसके बारे में और रिसर्च करके जानकारी अपनी बढ़ा सकते हैं। फाडल्स बीटा की हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सिल्क एंड शेड लॉगरिथमिक स्टेबल कॉइन सीक्रेट नेटवर्क ने अनाउंस कर दिया है। और इसके बारे में भी अगर आप और जानना चाहते हैं तो सीक्रेट नेटवर्क के ट्विटर चैनल पर ज़रूर जाइए, ताकि आप अपनी जानकारी इस सिल्क एंड शेड लॉगरिथमिक स्टेबल कॉइन के बारे में और बढ़ा सकें। और ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। और अगर आज की क्रिप्टो न्यूज़ में आपको ऐसा कुछ लगा हो कि बाय चांस हमने कोई ऐसा टर्म यूज़ किया है जिसके बारे में आपको प्रॉपर्ली पता नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास आपके लिए ये है कि हमारे फाउंडर बंधुल बंसल ने अपने 5 साल के क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। तो अगर आप भी अपनी जानकारी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बढ़ाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाइए और इन दोनों कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है बाकी सब यूजर्स से एक स्टेप आगे रह सके। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन तो डेफिनेटली दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस फ्यूचर में लेकर आए आपके लिए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। We'll be right back with another crypto news tomorrow.